वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नितिन NITIN, याद रहेगा ना हमेशा। दोस्तों, हम लोग अपनी जर्नी शुरू कर चुके थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम दो चीज डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एक तो हम बात करेंगे कि किसी चीज की डिमांड उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे क्यों डिपेंड करती है। रिलेटेड गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और दूसरा हम एक चीज करेंगे, इंफीरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके बारे में हम बात करेंगे, और ये बहुत सिंपल सा डिस्कशन होगा। मैं सिर्फ ग्राफ समझाऊंगा आपको, बोल बोल के आपको समझना है। बी अटेंटिव, बी मेंटली प्रेजेंट, बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, और दोस्तों को भी इस क्लास के अंदर आप लेकर आना, ठीक है। और समझ आए तो बटन दबाना। बटन कौन सा है? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड सुपर थैंक्स, अगर आप करना चाहें तो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में आता है, हाउ इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कि किसी चीज की डिमांड उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस से, डिमांड इस गुड की, प्राइस दूसरे प्रोडक्ट का। मतलब हमने कहा सर मतलब समझा नहीं। रिलेटेड गुड हमारे पास कौन कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड होते हैं हमारे पास दो तरह से। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? भैया चाय नहीं है तो कॉफी दे दो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है? जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। कि भैया अगर गाड़ी चाहिए तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। चाय नहीं है तो कॉफी मिल जाए, कॉफी नहीं है तो चाय, सब्स्टिट्यूट होते हैं वो। लेकिन कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। हमारे जो पढ़ाने वाले मार्कर पेन है, इनके लिए मुझे क्या चाहिए होती है? कहाँ रख दी मैंने, पता नहीं कहाँ रख दिया। उसके लिए इंक की शीशी चाहिए होती है, तो हमें इंक चाहिए उसके लिए। बिना इंक के ये पेन किस काम का? बिना रिफिल के किसी पेन किस काम के? तो समझने की कोशिश करो। जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहाँ पे एक प्रोडक्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर दूसरे का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड घट सकती है, बढ़ सकती है। मार्केट में अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड बताना क्या होगा, ठीक है। अभी आप देखते हैं डिस्कशन करते करते। अब आपने करना कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने हेडिंग कैसे लिखनी होती है? हेडिंग लिखते हो जैसे आप, डिमांड फॉर लेट्स से टी, और डिमांड फॉर टी एंड प्राइस ऑफ कॉफी। आपने ये देखो इम्पैक्ट देखना है ये। तो आपने एग्जाम्पल लेना है, लेट अस एज्यूम टू सब्स्टिट्यूट गुड्स टू बी टी और टी एंड कॉफी, कि दो की टी और कॉफी दोनों हो। लेकिन हम प्राइस देखेंगे कॉफी का जो दूर कहीं खड़ा हुआ है, और डिमांड देखेंगे टी की जो मुझे लेनी है अभी के अभी। तो आपने करना क्या है, आपने बनाना है ग्राफ। आपने यहां पे लिखना है 0, यहां पर लिखना है क्वांटिटी ऑफ टी। अब कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो लेफ्ट में भी लिख देते हैं प्राइस ऑफ टी। गलती से भी मिस्टेक मत करना दोस्तों। यहां पे आपको लिखना है प्राइस ऑफ टी ओनली। यहां प्राइस ऑफ कॉफी मत लिख देना गलती से भी। आई होप मैंने सही बोला था, नहीं तो दोबारा बोल देता हूं, पता नहीं कभी कभी टीचर को याद नहीं रहता। तो यहां पे क्या लिखना है, क्वांटिटी ऑफ टी डिमांडेड, यहां पे लिखना है प्राइस ऑफ टी। लेकिन यहाँ गलती से स्टूडेंट का लिखते हैं, अरे मुझे इसको इससे कंपेयर करना है ना, अच्छा तो यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफी, और टीचर लिखता है 0। नहीं, वो नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या एज्यूम किया कि ऑलरेडी मैं एक लेवल ऑफ डिमांड ले रहा हूँ टी और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, प्राइस और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ माई इनकम। अब मेरे पास जितने भी फैक्टर्स हैं डिमांड के, चाहे वो अदर रिलेटेड, चाहे कोई भी हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अलावा बाकी सबको मैं मानता हूँ कांस्टेंट। ना इनकम बढ़ेगी ना घटेगी, ना टेस्ट बढ़ेगा ना घटेगा, ना प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसका प्राइस भी कम ज्यादा नहीं होगा। प्राइस किसका घटेगा बढ़ेगा? इसका बढ़ेगा। हम सोचेंगे ये बढ़ गया तो क्या होगा इसका, ये घट गया तो क्या होगा इसका। तो आपने ये देखना है, जब कभी भी
प्राइस अपने कमोडिटी के अलावा किसी और चीज के अंदर इंपैक्ट आएगा, वो क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। याद है लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में फर्क क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड जब सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं, और क्वांटिटी पूरी डिमांड कब होगी? जब उसके अलावा सबकी बात करते हैं। दोस्तों अब करना क्या है, देखो आपने ऐसे स्टेटमेंट तो लंबी और लिखनी है, आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे ना। लेट अस अज्यूम द प्राइस ऑफ द कॉफी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे हमारे मास्टर जी बोला करते थे ऐसे, बेटा ये मानो कि प्राइस, अरे प्राइस तो लिख रहा हूँ आज, क्या हो रहा है दिमाग में। बेटा ये मानो कि प्राइस ऑफ जो कॉफी है वो बढ़ गया, या ये मानो प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो घट गया, तो इसका इंपैक्ट टी पे कैसे आएगा, मेरे डिमांड कर्व पे कैसे आएगा, टी के। तो आपने देखना क्या है, आपने सोचना ये है, ये सोचना है, लेकिन डिमांड कर्व ऑफ टी उसको देखना है। देखना किसको है? टी के डिमांड कर्व को। सोचना किसको है? प्राइस ऑफ कॉफी को। सो उसको सोचना है। तो अगर मेरा प्राइस कॉफी का बढ़ जाता है तो डिमांड ऑफ टी बढ़ेगी या घटेगी? इमेजिन करो मेरी इनकम तो जितनी भी थी वही है, सेम है। पहले मैं चाय पीता था 2 कप, 1 कप कभी कभी कॉफी पी लेता था। अब अचानक से कॉफी के दाम बढ़ गए तो मैं अब कॉफी तो पी नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या लूंगा? टी के प्राइस, टी की डिमांड को मैं बढ़ा दूंगा। मतलब सेम प्राइस पे, सपोज सेम प्राइस पे पहले मैं टी पीता था इतनी, लेकिन अब क्योंकि कॉफी के दाम बढ़ गए तो मैं थोड़ी सी डिमांड टी की बढ़ा दूंगा, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी क्वांटिटी 0 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप स्केल लेके बैठोगे तो सही से खींच पाओगे, ठीक है, वरना पहले आप ये कर्व बना लो, उसके बाद इसको जोड़ दो यहां से। तो आपने क्या किया? इफ प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीजेस, मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो लिखने कैसे है? If there is an increase in the price of substitute, the demand curve shift rightward, right? Stating that the demand for tea or demand of our good increases. Vice versa. Suppose कॉफी के प्राइस कम हो गए, अब कॉफी के अगर प्राइस कम हुए तो क्या होगा? जो लोग चाय पीते थे उनको लगेगा कॉफी सस्ती हो गई, तो थोड़ी कम चाय पी लेंगे, अब ज्यादा कॉफी पी लेंगे हम। तो क्या करेगा वो लोग डिमांड कम कर देंगे अपनी चाय की। सेम प्राइस पे, देखो सेम प्राइस पे हमने डिमांड कम कर दी अपनी, क्यू -1 कर देते हैं, तो क्या हुआ? तो डिमांड ऑफ टी विल डिक्रीज। तो मतलब क्या हुआ? whenever there is a decrease in the price of the substitute goods, substitute, I'm not talking about complementary goods, whenever there is a decrease in the substitute goods price, the demand for our commodity will decrease because consumer will prefer some more unit of other commodity, substitute goods over own commodity. इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ? that price, ये बार बार प्राई क्यों हो रहा है मेरे दिमाग में, कुछ वर्ड चल रहा है आज। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड
कम हो जाएगी। अगर तुम्हारा प्राइस घटा तो मेरी डिमांड, अगर बढ़ा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब तो क्या हुआ, और आर डायरेक्टली रिलेटेड, सॉरी नहीं इनवर्सली तो हुआ ना। हाँ, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़, सॉरी इनवर्सली डायरेक्टली रिलेटेड, सॉरी डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली नहीं, उल्टा नहीं होता, साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर आपका प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आपका प्राइस घटा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। इसको आपने बुक से जरूर पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज में आपको जो समझा रहा हूं वो जनरल लेमन टर्म में समझा रहा हूं। लिखनी किस तरीके से होती है वो आप बुक्स को प्लीज रेफर जरूर करना, चाहे एनसीईआरटी करो चाहे कोई भी आप बुक, इसको रेफर करो, ठीक है। इसको जल्दी से समझो। कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, लेकिन उससे पहले कोशिश करना कि एक बार पढ़ लो, ताकि आपको ये समझ आए कि जो मैंने पढ़ाया और प्लस जो आपको समझ आया बुक से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर शुरू करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वाली हमारी कहानी हो गई सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, बस याद रखना ग्राफ एक का देखना है, कर्व एक का देखना है, सोचना किसी और के बारे में, ठीक है। डोंट गो इन रॉन्ग डायरेक्शन प्लीज। इकोनॉमिक्स हो चाहे कोई भी स्टडीज हो, हम कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो प्राइस, यार क्या हो क्या रहा है आज, मुझे बार बार स्पेलिंग में ई पहले लगा रहा हूं, क्या हो गया आज। प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड फॉर कार, ये इंपैक्ट देख लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इंपैक्ट। मेजोरिटी बुक्स में यही दे रखा होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया भर के अंदर पॉपुलर है, घर घर में पॉपुलर है। मेरी एक ख्वाहिश है मुझे एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, लेकिन सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, उसकी एवरेज कितनी है। वाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एवरेज फर्स्ट। उसकी लुक नहीं देख रहे, उसकी इंटीरियर नहीं देख रहे, उसका डिजाइन नहीं देख रहे, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास तक के हर बंदे की पहली ख्वाहिश एवरेज क्या देती है भैया, माइलेज क्या देती है। क्यों? क्योंकि उसका पेट्रोल डिपेंड करेगा कि मेरी गाड़ी कितना मैं यूज कर पाऊंगा। तो इंपैक्ट क्या आएगा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कार विल गो डाउन, और अगर पेट्रोल का दाम घटेगा तो डिमांड ऑफ कार विल गो अप। तो इनवर्स रिलेशन हो गया। तो मैंने पिछले वाले में इनवर्स लिखवाया था, तो वहां डायरेक्ट कर देना गलत हो गया होगा, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट की बात आती है तो वहां पे डायरेक्ट रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन। तो कैसे करते हैं देखते हैं जरा। तो आपने क्या करना है, फिर से कर्व बनाया। अभी कर्व किसका बनाओगे, पेट्रोल का या कार का? आंसर मस्ट हैव कम इन योर माइंड, क्वांटिटी ऑफ कार। प्राइस किसका देखेंगे हम, प्राइस किसका देखेंगे हम, प्राइस ऑफ कार। यहां पे कुछ मत सोचना, यहां पे दोनों वही रहेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको तो सोचेंगे। तो आपने एक डिमांड कर्व ऑलरेडी बना रखा है गाड़ी का, जो कि हमने कहा कि डी डिमांड कर्व ऑफ कार। आप किसको सोचेंगे, फिर से वही बात है, सोचना किसको है, दूसरे को। काम किस पे करना है, अपने वाले प्रोडक्ट पे। तो सोचो, इंक खत्म हो गई, सोचो 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 सोचो। पेट्रोल के प्राइस आसमान छू गए। यार ये मुझे आज पता नहीं क्यों बार बार मेरा ई पहले घुस रहा है। प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। अब मैं गाड़ी की डिमांड कम करूं या ज्यादा करूं? तो इन जनरल क्या होगा, गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो चाहे प्राइस सेम रखा हो आपने, जहां पहले आप इतनी क्वांटिटी आप लेते थे, ये प्राइस था, ये क्यू क्वांटिटी। अब क्या होगा, क्योंकि प्राइस ऑफ पेट्रोल विल शूट अप, तो डिमांड एट द सेम प्राइस ऑफ द कार, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमारी गाड़ी के प्राइस कम नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो डिमांड
कम हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस विल कम एट दिस लेवल इंस्टेड ऑफ अर्लियर लेवल, तो अभी हो जाएगा Q0। सेम प्राइस पे क्वांटिटी कम हो गई, तो पहले आपकी जो डिमांड थी वो P के साथ Q थी, अब हो गई P के साथ Q0, याद रहेगा। तो डिमांड ऑफ आवर कमोडिटी विल डिक्रीज इफ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल इंक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। अदर वे अराउंड, हमने कहा नहीं सर, अगर उल्टा करके देखते हैं, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल सस्ता हुआ, मुबारक हो, अच्छे दिन आ गए, ठीक है। तो पेट्रोल का दाम कम हो गया, तो जो लोग सोचते थे कि पेट्रोल की वजह से मैं अपना घर नहीं ले पाऊंगा, गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, तो क्या करेंगे, वो भी गाड़ी लेने की सोचेंगे। तो सेम प्राइस पे अब ये डिमांड आगे की तरफ बढ़ जाएगी, D1 पहले D0, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेम प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ गई। तो अब क्या हुआ, जब पहले P था तो Q था, अब P डिक्रीज हुआ तो Q1 हो गया। तो डिमांड विल इंक्रीज, इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड फॉर आवर प्रोडक्ट। अगर ये बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, पेट्रोल का दाम घट गया तो डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व चल रहा है, हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व नहीं कर रहे। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कब करते हैं, जब अपने ही प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर अप डाउन मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर सिर्फ हम इसी के प्राइस को अप डाउन करते हैं कि गाड़ी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर गाड़ी का दाम कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, वो हमारा डिमांड कर्व ये वाला जो है, इसी में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो एप्लीकेबल हो जाता, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई है, समझ आ रहा है, थैंक यू बोलना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों को बता दो, और सुपर थैंक्स का बटन है, आपका जो इच्छा करे वो आप दबा सकते हो, ठीक है। सुपर थैंक्स का बटन दबाने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट साइड में होता है जहाँ पे आपके शेयर लाइक के बटन होते हैं, उसी में हल्का सा राइट में जाके सुपर थैंक्स का बटन होता है जो आप प्रेस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यस यू वांट टू हेल्प, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ना था, बड़ी अच्छी चीज थी, इंफीरियर गुड्स, इनकम और डिमांड का रिलेशन। चलो पूरा ही पढ़ लेंगे ये पार्ट, तो ये तो बड़ा आसान सा पार्ट है। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। देखो बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है ये, इनकम एंड डिमांड। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, आपको डिमांड को दो पार्ट में डिवाइड करना है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन पहले आज जो बात करनी है वो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड नॉर्मल गुड्स एंड इनकम एंड इंफीरियर गुड्स। अब देखो नॉर्मल गुड के अंदर तो आपका लॉ ऑफ डिमांड ही एप्लीकेबल हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है वो। चलो कहां गया ये रहा, अब हम इनकम की बात करेंगे, मतलब हम किसको देखेंगे, सिर्फ इनकम को सोचेंगे, लेकिन कर्व किसका बनाएंगे, प्रोडक्ट का। तो पहला सिनेरियो, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, मैं एरो पढ़ा रहा हूं, वैसे आप कैसे ही पढ़ सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने जो ग्राफ बनाया है, कर्व बनाया हुआ है, वो एक नॉर्मल गुड्स का बना रखा है, कोई भी गुड हो सकता है, डिमांड 0। अब क्योंकि हम इनकम देख रहे हैं, फिर से क्या आएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अपवर्ड या डाउनवर्ड, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, नॉट अपवर्ड, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, नॉट अपवर्ड मूवमेंट। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कमोडिटी हम ले रहे हैं, हमें मालूम है कि हम लेते हैं इसको, सडनली हमारी इनकम बढ़ गई,
सो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच, अब प्लीज सुनना इस लैंग्वेज को क्योंकि ये बुक्स में ऐसे ही मिलेगी। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच द डिमांड इंक्रीजेज इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड वो बढ़ा देता है कि यार ले आ और ले आ, आज एक पिज्जा की जगह 2 पिज्जा खाते हैं। एसेंशियल गुड्स थोड़ी है, नॉर्मल गुड्स हैं ये। These are the goods the demand for which increases as the income of buyer rises. There is a positive relationship between income and demand. तो it's a positive relationship. प्लीज जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ उसको बुक से रेफर जरूर करना। हो सकता है कि जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग के टाइम, क्योंकि लाइव लेक्चर तो ले नहीं रहा कि आपने ऑन द स्पॉट बोला है टीचर गड़बड़ मत कर, है ना, तो मैं बोलूँगा हो गलती हो गई यार गलती हो गई। अब लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो आप प्लीज़ कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए ना तो उसको इग्नोर करके सही पढ़ना। जरूरी नहीं कि हो सकता है कि सर आपने जो बताया पत्थर की लकीर, हो सकता है कि मैं दिमाग से पढ़ाते दिमाग में कुछ और चला गया हो। तो रिकॉर्डिंग में वैसे तो एरर की बहुत कोशिश होती है कि एरर कम से कम रहे। आज तक के रिकॉर्ड में 5 साल होने वाले चैनल को शायद एक ही ऐसी वीडियो थी जिसमें एक गलती ऐसी हो गई थी, 2 वीडियो थी जिसमें गलती हो गई थी और बाद में मुझे उस कमेंट के अंदर पिन करना पड़ा था कि ये गलती मुझसे हो गई, इसको ठीक रख लो, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर ऐसी होंगी तो पकड़ लूंगा मैं, लेकिन आप पकड़ो सही तरीके से उसको पढ़ना। पॉजिटिव रिलेशन कैसे होता है कि अगर इनकम बढ़ी, इनकम मतलब वाई को बोलते हैं, इफ वाई इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, इफ वाई डिक्रीज डिमांड decrease. This is the way you have to explain. For normal goods, if the income of buyer increase, the demand curve will shift rightward. इनकम बढ़ गई और अगर डिमांड इनकम कम हो गई तो, लेकिन प्राइस वही रहेगा, बस क्वांटिटी चेंज हो जाएगी राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। तो अगर यहां पे देखोगे तो क्वांटिटी 1 हो गई, यहां पे देखोगे तो क्वांटिटी 0, मतलब कम हो गई। ज्यादा या कम कब होगी? जब इनकम बढ़ेगी। लेकिन कंसीडरिंग वन assumption is clear that the price of the commodity will not change, price of commodity will be same, उसको अप डाउन नहीं करेंगे हम। हालांकि मार्केट इकोनॉमी में सब कुछ फ्लक्चुएट साथ साथ चलता रहता है। सेकेंड पार्ट क्या है? इंफीरियर गुड्स। इसको हमें हिंदी की बुक्स में लिखते हैं घटिया गुड्स। घटिया, मैं इसको घटिया बोलने में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन घटिया का मतलब क्या होता है यार? अब मैंने अपने लाइफ के अंदर, मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैंने ना लाइफ के हर फेज को देखा हुआ अपनी लाइफ के अंदर। तो आगे भी पता नहीं कितने अच्छे फेज देखूंगा, कितने बुरे फेज है, लेकिन मैंने देखे हुए हैं। एक बिस्किट आता है पार्ले जी, और आप मानेंगे ही नहीं, यकीन मानिए मैंने अपनी जिंदगी में पाले जी भी खाया हुआ है। हाँ क्या? पाले जी। एक होता है पार्ले जी, एक होता है पाले जी, बिल्कुल डिक्टो उसकी कॉपी होता है। पार्ले जी का बिस्कुट 2 रुपए का आता था, पार्ले जी का बिस्कुट 1 रुपए का आता था। तो हो क्या रहा है? क्या पार्ले जी के बिस्कुट खराब हो गए हमारे लिए? मैंने वो भी खाए हैं, क्या मैं बीमार हो गया? पता नहीं, हो अंदर से पता नहीं चलता, लेकिन रिलेटिवली उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंफीरियर होती है, घटिया होती है थोड़ी सी। अब समझने की कोशिश करना, अगर उस इंफीरियर गुड्स के प्राइस, यार ये क्या हो रहा है स्पेलिंग में ना, सी पहले नहीं आ रहा। इंफीरियर गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाता है, अगर पार्ले जी का बिस्किट 1.5 रुपए का हो जाता तो मैं 2 रुपए का तो पार्ले जी खा रहा था ना। फिर मैं क्या करूंगा कि भाई अगर तुझी को महंगा खाना है, तो मैं अपने ही गुड्स को ज्यादा खा लेता हूं ना, समझ रहे? और अगर तेरा प्राइस और कम हो गया तो अरे मैं तो उल्टा पढ़ाने लग गया, सॉरी। देखो होता ना कभी कभी भावुक इंसान हो जाता है तो इंसान गलती से क्या कर बैठता है। अभी हम टॉपिक चेंज कर गया, सॉरी मैं टॉपिक चेंज कर गया। टॉपिक ये है कि इनकम का इंपैक्ट इन पे क्या पड़ेगा। सॉरी, अगर इनकम बढ़ी या इनकम घटी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं पार्ले जी बिस्किट खा रहा था, अब उल्टा, सॉरी मैं किसी और जगह चला गया दिमाग से। अब अगर मैं पार्ले जी बिस्किट खा रहा था, पाले नॉट पार्ले, पाले खा रहा था, लेकिन सडनली मेरी इनकम बढ़ गई, तो क्या मैं पार्ले जी बिस्किट खाऊंगा?
मैं पार्ले ही खाऊंगा, है ना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पार्ले वालों को बोलना अगर उसको लगे प्रमोशन करो तो मुझे पैसे दे देंगे कुछ ब्रांड प्रमोशन के। तो अगर मेरी इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इनकम कम हो गई तो अब तो पार्ले सोचने से भी नहीं लूंगा, मैं पार्ले ही खाऊंगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब इंफीरियर रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो आप कैसे करेंगे इसका चार्ट कैसे बनाएंगे, ग्राफ सिंपल वही है, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं करना। आपने फिर से एक चार्ट बनाना है, डिमांड क्वांटिटी प्राइस, यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स प्राइस ऑफ इंफीरियर, वो रिमेन सेम। अब सडनली मेरी इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। जब इनकम बढ़ी तो मैं क्यों घटिया गुड खाऊंगा, मैं अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल खाऊंगा, मैं क्यों टोटा चावल खाऊंगा ना। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो, इनकम कम हो गई तो मैं थोड़ा और पाले जी खाऊंगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इनवर्स रिलेशनशिप। आपको बुक्स में भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक रिकॉल करता हूं आपके सामने। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स आर, दीज आर द गुड्स, आप एक बार हटूंगे, ठीक है। दो अलग अलग हमेशा याद रखना, जब कोई प्रोडक्ट किसी भी बारे में कंसेप्ट आएगा, अगर उसका कर्व बन सकता है, ग्राफ बन सकता है, तो बनाना जरूर है। Inferior goods are the goods the demand for which decreases as income of buyer rises। अब मैं अमीर हो गया हूँ, है, अब मैं पार्ले जी खाऊंगा, पाले जी नहीं खाऊंगा। Thus there is a negative or relationship is inverse relationship between demand of inferior goods and income of the consumer। चलिए, इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ सकते हो उसके अंदर वो जी चीज़ है हमारी इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और डिमांड। अगर देखो, अब मैं फंडामेंटली समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा कुछ भी। अब टेस्ट की बात करें, हमने पहले बात कर ली सर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब बात कर ली इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इनकम। सर टेस्ट की बात करें तो और डिमांड, तो सिंपल है, अगर मेरा टेस्ट इतना है, लत लग गई है भाई साहब, बताओ मैं खाऊंगा ही खाऊंगा या मैं पीऊंगा ही पीऊंगा, लत लग गई है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, हाथ में ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, लत लग गई है। कम वॉट में अगर आपके टेस्ट ऐसे हो गए हैं कि इसके बिना तो जिया नहीं जाएगा, तो मेरे को चाहिए, तो आप उसके प्राइस बढ़ेंगे तो भी आप उसकी डिमांड बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि आपको टेस्ट ही इतना है ना, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हो, अगर आपका टेस्ट ही नहीं है तो जितनी मेरी डिमांड कम कर लो, मैं उसकी और डिमांड कम कर दूंगा, मेरे को अच्छा ही नहीं है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल गो इन डायरेक्ट रिलेशनशिप। दूसरा, कई बार स्टेटस की बात भी आती है और कस्टमर कहता है स्टेटस देखना है भाई साहब। अगर स्टेटस प्रोडक्ट है आपके, अब मैं जनरल डिस्कशन चल रहा हूँ, अगर स्टेटस प्रोडक्ट है, कोई बहुत लोग अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि भाई साहब मैं इतना अमीर हूँ कि मुझे दिखाना ही पड़ता है कि मैं अमीर हूँ, मैं इतना अमीर हूँ कि मुझे दिखाना पड़ता है कि मैं अमीर हूँ, मुझे अपना स्टेटस दिखाने के लिए अपना स्टेटस बार बार अपडेट करना पड़ता है, तो भैया मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन ही लूँगा तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा। तो आईफोन जितना महंगा आएगा मैं उतनी ही बार उसको खरीदूंगा, क्यों, महंगा है तो दिखाऊंगा तो लगेगा ना मेरा स्टेटस है मार्केट में, मैं अमीर आदमी हूँ मैं, है ना। मर्सिडीज़ का आई है, लेटेस्ट मॉडल लेना है मुझे, क्यों, क्योंकि मेरे को दिखाना है कि मैं सबसे पहले खरीद सकता हूँ, भले वो जितना मर्जी महंगा हो। तो स्टेटस प्रोडक्ट में जब जब प्रोडक्ट महंगा होगा ना, उसकी डिमांड उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो और बढ़ाता चला जाएगा। अगर मैं स्टेटस सिंबल के हिसाब से कोई चीज़ लेता हूँ, अगर वो लग्जरी गुड्स है और मेरा स्टेटस भी उससे लिंक्ड है, लग्जरी गुड्स के लिए तो हमेशा याद रखना, लग्जरी गुड तो हर कोई खरीदेगा नहीं, तो लग्जरी गुड की जो मार्केट होती है बड़ी अलग होती है, उनका फंडा क्लियर है, लग्जरी गुड्स और डिमांड करो, सस्ते गुड्स की डिमांड ख़त्म कर दो। अगर लग्जरी गुड महंगा सस्ता हो गया तो हमें नहीं चाहिए, लग्जरी गुड हमें नहीं चाहिए भैया, सस्ते को महंगा करके बेच दो। अरे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आया, एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, है ना, अजय देवगन एक वो कोई वो किसी गैंगस्टर का रोल कर रहा होता है, कंगना रनौत के लिए अमरूद खरीदता है, अमरूद, तो क्या कर रहा होता है, उस डायलॉग मारता है ना कि ये 4 आने का अमरूद मैंने 400 रुपये का लिया है, क्योंकि मार्केट से कुछ चीज़ महंगी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसको लग्जरी चीज़ चाहिए थी, तो उसने क्या किया, सस्ते को ही महंगा करके खरीद लिया। तो इसके ऊपर जाके ढूंढना है जाके, ठीक है ना, कि अगर मुझे कोई चीज़ महंगी नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैंने सस्ते को ही महंगा करके बेच लिया, बिकॉज दैट बिकम्स लग्जरी। मुझे एक स्टेटस दिखाना था कि मैं आपके लिए महंगी से महंगी चीज़ खरीदता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में आता हो तो अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में हम लोग एक लाइव लेक्चर्स भी लेना शुरू करेंगे। जी हाँ, मेरे चैनल पे अब शुरू करने वाला हूँ मैं लाइव लेक्चर्स भी। उसके अंदर आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसके जवाब दूंगा जितने मुझे आते होंगे अपनी समझ के हिसाब से। तो बस अब आपका मुझे सिर्फ इंतज़ार है आपके सब्सक्रिप्शंस का, लाइक का, कमेंट का, शेयरिंग का और सुपर थैंक्स का। सुपर थैंक्स का मतलब होता है कि बच्चे मेरे से अटेंटिव हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अगर मुझे आपकी तरफ से छोटे मोटे कोई सुपर थैंक्स मिलते रहते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इसका टॉपिक का नाम गलत तो नहीं बोला? चलो दोबारा करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके अंदर कई सारी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ऐसे बहुत सारी इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम टॉपिक का नाम होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम करेंगे अगली क्लास में स्टार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।